हेलो फ्रेंड्स। रेस्टोरेंट जैसा खाने का स्वाद जब घर पर आएगा तो खाने का मज़ा और भी बढ़ जाएगा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दाल तड़का और ज़ीरा राइस की रेसिपी, जिसे हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दाल तड़का बनाने के लिए मैंने ये 1.5 कटोरी अरहर की दाल ली है। इसे तुअर की दाल भी बोलते हैं। इसे हम साफ पानी से 2-3 बार धुल लेंगे। आप दाल फ्राई बनाने के लिए और भी अपने पसंद की कोई दाल मिक्स कर सकते हैं। इसमें मसूर की दाल, चने की दाल या फिर मूंग की दाल। हम इसे 2-3 बार अच्छे से धुल लेंगे। दाल को हम मसल के अच्छे से धुल लेंगे। जब तक ये पीला पानी निकल रहा है तब तक हम इसे वॉश करते रहेंगे। दाल को मैंने 3 बार साफ पानी से वॉश कर लिया है। हम दाल को 30 मिनट के लिए भिगो देंगे। तीस मिनट हो गए हैं। दाल अच्छे से भीग गई है। अब हम दाल को कुकर में डाल देंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। तो हम इसमें पानी डाल देंगे और ढक्कन को बंद कर देंगे और 3 सीटी लगा लेंगे। अभी मैंने दाल में 2 कटोरी पानी डाल दिया है। अगर दाल गाढ़ी हुई तो बाद में और ऐड कर देंगे। प्रेशर खत्म हो गया है। हम दाल चेक कर लेंगे। दाल अच्छी से पक गई है। चलिए अब दाल के लिए तड़का बना लेते हैं। मैंने एक पैन लिया है। इसमें हम 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है। इसमें हम 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और 2 पिंच हींग। जीरा को हम अच्छे से चटकने देंगे और इसमें हम बारीक कटा हुआ एक प्याज डाल देंगे। प्याज को हम थोड़ी देर पकाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा प्याज पका लिया है। अब इसमें हम 2 कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई इन्हें भी डाल देंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे। प्याज में कलर आ गया है। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड कर देंगे। ये लाल मिर्च पाउडर आधा छोटी चम्मच और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। तो इनको हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम टमाटर प्यूरी डाल देंगे। ये मैंने 2 टमाटर पीस लिए हैं, इनको भी हम डाल देंगे और स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। तो टमाटर को हम अच्छे से पका लेंगे। टमाटर अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें हम दाल डाल देंगे। दाल को हम 1-2 मिनट अच्छे से पका लेंगे, जिससे मसालों के सारे फ्लेवर दाल में आ जाएं।
अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारी टेम्पटिंग दाल फ्राई बनकर तैयार है। आप इसे इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। अभी इस पर एक तड़का लगाना बाकी है, वो हम बाद में लगाएंगे जब दाल को सर्व करेंगे। दाल में अच्छे से उबाल आ गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम जीरा राइस बना लेते हैं। जीरा राइस बनाने के लिए मैंने ये 1 कटोरी बासमती चावल लिए हैं। इन्हें हम 2-3 बार साफ पानी से धुल लेंगे। चावल को मैंने 4 बार साफ पानी से धुल लिया है। अब हम इसे 20 मिनट के लिए भिगो देंगे। चावल को भिगोए हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब हम जीरा राइस बनाते हैं। ये मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, इसमें हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम कुछ खड़ी मसाले डाल देंगे। ये मैंने 4 लौंग ली हैं और ये मैंने 4 काली मिर्च ली हैं साबुत, इन्हें भी डाल देंगे। और 1 तेज पत्ता और 1 चम्मच भर के जीरा। जीरा को हम अच्छे से चटकने देंगे और इसमें हम चावल डाल देंगे। ये मैंने 1 कटोरी चावल लिए थे, इसमें हम 2 कटोरी पानी ऐड कर देंगे। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने जो चावल में खड़े मसाले डाले हैं, इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है चावल में। अब हम ढक्कन को बंद कर देंगे और 1 सीटी आने देंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। 1 सीटी आ गई थी, प्रेशर निकल गया है। अब हम चावल को चेक कर लेते हैं। ये देखिए चावल कितने खिले खिले बने हैं। अब हम जीरा राइस को सर्व कर लेंगे। ये मैंने दाल और जीरा राइस को सर्व कर लिया है। अब हम इन्हें धनिया से गार्निश कर देंगे। अब दाल के लिए एक तड़का बना लेते हैं। ये मैंने घी में साबुत लाल मिर्च भून ली है। अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और इसको चला लेंगे। ये हमारी जीरा राइस और दाल तड़का तैयार है। आप लोग इस कॉम्बो को जरूर ट्राई कीजिएगा। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।